हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट मतलब ये है कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम यूज करते हैं आपका कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो पावर को या वोल्टेज को या करंट को ले जाता है। ठीक है, क्या करता है? कैरी पावर, वोल्टेज और करंट। ठीक है, जनरेशन से लेकर जब ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो पावर और वोल्टेज को ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट कह सकते हैं खंबे। ठीक है, या इनको कह सकते हैं पोल। क्या कहेंगे? पोल या टावर्स। पोल्स और टावर। या क्या कहते हैं? ये आपको कंडक्टर को सपोर्ट देंगे। कंडक्टर को क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे। ठीक है, या कह सकते हैं प्रोवाइड, कह सकते हैं बेस प्रदान करते हैं। कंडक्टर को बेस प्रदान करते हैं। उसके बाद आता आपका इंसुलेटर। क्या आता आपका? इंसुलेटर। देखो, पोल्स क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वुडन पोल होता है। ठीक है, एक आपका आरसीसी पोल होता है। ठीक है, एक स्टील पोल होता है। ये सब पोल्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बताएंगे। ठीक, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, जैसे आपका टावर क्या है? स्टील का। जो सपोर्ट है आपका वो क्या? स्टील का। ठीक, अगर उससे हम जैसे आपका टावर है और यहां से आपका जा रहा है, कंडक्टर है आपका। समझना वाली बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब जब इसमें से जाएगी करंट फ्लो होगी तो करंट क्या होगी? अब ये कंडक्टर है ना, ये स्टील का टावर है ना, ये स्टील का टावर है, स्टील टावर। तो बेटा जब करंट जाएगी तो करंट इसमें भी फ्लो हो जाएगी ना। तो मान लो किसी ने छू लिया, किसी पर्सन ने छू लिया इसको, तो क्या करंट मार देगा ना उसको। ठीक, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। इंसुलेटर का कंडक्टर जो होगा इसमें से होके जाएगा। ठीक है, इंसुलेटर विद्युत रोधक मतलब क्या हो जाएगा? जो आपके कंडक्टर होंगे वो क्या होंगे? इस पे क्या करते? कनेक्ट कर देते हैं, और इस पे कनेक्ट करके ही कंडक्टर आपका आगे बढ़ता है। समझ में आया? इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पिन टाइप, ठीक है, स्ट्रेन टाइप, सस्पेंशन टाइप, बहुत से होते हैं। नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में हम उनको बताएंगे। अब इसके बाद आता है क्रॉस आर्म आता है। क्रॉस आर्म आता है। क्रॉस आर्म क्या करता है? ये इंसुलेटर को सपोर्ट देता है। इंसुलेटर क्या करता है? सपोर्ट देता है। सपोर्ट, गिव सपोर्ट इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करेगा? ये सपोर्ट देगा। गिव सपोर्ट टू इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर को क्या करेगा? ये सपोर्ट देगा। ठीक है, और अतिरिक्त
अतिरिक्त कंपोनेंट क्या आता है, लाइटिंग अरेस्टर आता है, ठीक है। और क्या आता है आपका, फेस प्लेट आती है, एंटी क्लैम्पिंग तार आता है, ये सब क्या है, अदर मटेरियल्स हो गए, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के, ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो पहले अभी हम आपको बताएंगे सपोर्ट के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, सपोर्ट, जो खंबे यूज कर रहे हो, जिससे जो आपका कंडक्टर को आधार दे रहा है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लाइन सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। लाइन सपोर्ट क्या होता है, ये आपका कंडक्टर को क्या करेगा, बेस प्रदान करेगा, ठीक है। कंडक्टर को बेस प्रदान करने के लिए हम किसका, सपोर्ट का प्रयोग करते हैं। अब सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है आपका लकड़ी के खंबे, लकड़ी के खंबे देखे होगे, देखे हो ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वुडन पोल, वुडन पोल। दूसरा है आपका स्टील पोल, स्टील के खंबे, स्टील पोल, ठीक है। स्टील जो पोल्स होते हैं उनके भी 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेल पोल्स, ठीक है। दूसरा होता है ट्यूबुलर स्टील पोल्स, ट्यूबुलर स्टील पोल, रोल्ड स्टील जॉइंट्स, रोल्ड स्टील जॉइंट, ठीक। उसके बाद आपके कौन से खंबे आते हैं, उसके बाद आपके आते हैं आरसीसी खंबे। कौन से, आरसीसी खंबे, आरसीसी खंबे। आरसीसी की छत देखे हो ना, आरसीसी के खंबे होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं आपके स्टील टावर, स्टील टावर, ठीक है। तो इतने प्रकार के आपके लाइन सपोर्ट होते हैं और हर एक लाइन सपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आपका लकड़ी के खंबे, ठीक। पहला क्या आपका लकड़ी के खंबे। चलिए अब हम लोग खंभों के बारे में बात करते हैं, सपोर्ट के बारे में। जिससे पहला आपका है लकड़ी के खंबे, ठीक है। लकड़ी के खंबे, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला होता है हाइट, मतलब इनकी ऊंचाई कितनी होती है, कितनी ऊंचाई तक यूज होते हैं। तो जो इनकी ऊंचाई होती है ये 10 मीटर से लेकर 15 मीटर, ठीक है। स्पैन मतलब ये कितनी मीटर दूरी तक के लिए यूज हो सकते हैं, तो ये 50 मीटर तक की दूरी के लिए ये यूज होते हैं। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब समझ सकते हैं इनकी आयु, मतलब कितने साल तक ये चलेंगे, तो ये आपके 20 से 25 साल तक चलेंगे, 20 से 25 साल तक चलेंगे। वोल्टेज, कितने वोल्टेज तक इसका यूज करते हैं, तो 11 केवी से लेकर 22 केवी तक, और कुछ खंबे जो हैं आपके 132 केवी तक भी यूज होते हैं, 132 केवी तक भी यूज होते हैं। सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर मतलब यह है कि ये बताता है कि आप कितने सेफ है। तो जो सेफ्टी फैक्टर है ये आपका 3.5 है,
सेफ्टी फैक्टर जो हम लोग लेते हैं 10 से लेते हैं, तो 10 में से इसकी रेटिंग कितनी है 3.5। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, इसका प्रयोग मोस्टली हम लोग कहाँ करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में। इसका कहाँ प्रयोग करेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में, और जहां पे हमको टेम्परेरी लाइटनिंग का यूज हो, जहां पे हमको टेम्परेरी लाइट चाहिए वहां पे भी इसका प्रयोग हम लोग शादी समारोह और टेम्परेरी लाइटनिंग में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं ट्यूबुलर टावर्स की, ट्यूबुलर पोल्स की, किसकी, ट्यूबुलर स्टील पोल्स। खांसी से नहीं हुई, ट्यूबुलर स्टील पोल्स किसके बने होते हैं, मेड ऑफ माइल्ड स्टील, मेड ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील के ये बने होते हैं। और अब इनकी अगर हम हाइट की बात करें, ठीक है, ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं या गैल्वेनाइज्ड स्टील, या गैल्वेनाइज्ड स्टील के बने होते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं जस्तीकृत स्टील, इस्पात, ठीक, माइल्ड एमएस बोल दो या जीएस के बने होते हैं, ठीक है, ओके। अब इनकी जो हाइट होती है, इनकी जो हाइट होती है 8 मीटर से लेकर 12 मीटर होती है। कितनी होती है इनकी जो हाइट होती है बेटा, कितनी होती है, 8 मीटर से लेकर 12 मीटर। और जो इनका स्पैन है, ठीक है, वो क्या है, 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर। और इनकी ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी समझो, मतलब कितने इनका जो जीवन काल है, इनकी आयु कितनी है, तो इनकी आयु जो है 50 ईयर्स है। कितनी है, 50 साल तक ये चल सकता है, ठीक है। और वोल्टेज कितना है, ये 11 केवी के लिए है, ये कितने के लिए, 11 केवी तक इसका वोल्टेज, 11 केवी का वोल्टेज इससे क्या, इसको 11 केवी के जो कंडक्टर उसको सपोर्ट देता है, ठीक। और सेफ्टी फैक्टर्स का कितना है 2.5, कितना है, इसका सेफ्टी फैक्टर कितना है, कम है, ठीक है। अब इनका प्रयोग क्या होता है, आजकल जो इनका प्रयोग है, हम लोग लकड़ी के जो पोल्स है उनकी जगह इसका प्रयोग कर रहे हैं। लकड़ी के आजकल कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, इनका प्रयोग भी तो पता होना चाहिए। तो इनका प्रयोग लकड़ी के खंभों के स्थान पर किया जा रहा है, लकड़ी के खंभों के स्थान पर किया जा रहा है। आजकल जो है, जो लकड़ी के खंभे हैं उनकी जगह पे इनका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल बताने जा रहे हैं जो कि आजकल ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। आरसीसी पोल, आरसीसी की छत देखो ना, बहुत से लोग ईंटों की छत नहीं बनाते हैं, आरसीसी की छत दिलवाते हैं, क्यों, क्योंकि ये मजबूत होता है, क्योंकि आरसीसी क्या होता है, मजबूत होता है, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य क्या है, ज्यादा है, ठीक। इनकी यांत्रिक सामर्थ्य ज्यादा है। क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ये मजबूत होते हैं, क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं, ये टिकाऊ होते हैं, ठीक। अब इनको बनाते कहाँ पे, क्या बस कर रहे हो, क्यों हंस रहे हो, कुछ जोक मारा हमने, ठीक। आजकल इनका प्रयोग कहाँ हो रहा है, गांवों और शहरों में इनका प्रयोग हो रहा है। प्रयोग हो रहा है, ठीक है।
अब इनका क्या होता है, इनका बनाते कैसे, जो आपका स्टील होता है इस्पात, ठीक, उसकी एक प्रकार की जाली बना देते हैं, समझ लो, जो इस्पात होता है उसकी जो छड़ें होती हैं, ठीक है, उनको जालनुमा बना लेते हैं और उसके अंदर भी क्या कर देते हैं, कंक्रीट को हाई प्रेशर से ढाल देते हैं, समझ रहे हो, तो ये पुल बनता है। ठीक, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो आपका आरसीसी है खंबा, वो किसका बना होता है, तो इसका निर्माण जो हम लोग क्या करते हैं, इस्पात की छड़ों को जालनुमा बनाकर उस पर कंक्रीट को हाई प्रेशर के द्वारा स्थापित किया जाता है, तब ये आरसीसी पुल बनते हैं। ठीक, समझ में आया? अब अगर इनकी हम हाइट की बात करें, हाइट, तो हाइट इनकी कितनी है, 7 मीटर से 12 मीटर। कितनी होती है इनकी हाइट, 7 मीटर से लेकर 12 मीटर होती है। वोल्टेज कितने वोल्टेज तक होगा ये, 11 केवी तक। ऐसे तुम लोग तो देखे होगे आरसीसी के लगे रहते हैं, आरसीसी के लगे होते हैं, तो वोल्टेज कितना है, 11 केवी तक जो सप्लाई है, इससे हम लोग भेज सकते हैं। और क्या है, इसका जो स्पैन है, मतलब कितने मीटर तक हम लोग यूज करते हैं, तो 100 मीटर तक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी मतलब आयु, जीवन काल कितना है, 100 वर्ष, 100 साल। तुम खत्म हो जाओगे लेकिन ये नहीं खत्म होगा, तुम खत्म हो जाओगे, तुमको ज्यादा ज्यादा कितना साल जियोगे, 90 साल, 95 साल, लेकिन ये 100 साल तक चलेगा, ये नहीं खत्म होगा, तुम खत्म हो जाओगे। ठीक, और अगर हम इसकी सेफ्टी फैक्टर की बात करें, सेफ्टी फैक्टर तो इसका कितना है, 2.5, कितना मार 2.5। तो ये आपका आरसीसी पोल हो गया, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं एज इट इज आप अपने कॉपी में नोट्स में ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए स्टील टावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टील टावर सभी टावरों का क्या है, पापा है, क्या है, सबके सपोर्ट का पापा है। ठीक, क्या है, पापा। देखो स्टील टावर, अब देखो पहले किसका बना होता है, मेड ऑफ एमएस एंड जीएस और जीएस, ठीक है, ओके, एमएस का बना होता है और जीएस का। इसमें इसकी 4 टांगे होती हैं, इसकी 4 टांगे निकले, 4 बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं, ठीक, 4 बेस के टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई जो होती है अत्यधिक होती है, इसकी ऊंचाई और सामर्थ्य, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा होती है, समझ लो, ठीक है। ठीक, अच्छा, और क्या होता है, चलो एक बना के दिखा देते हैं। इस तरह के तुम लोग ने देखे होंगे, ना देखे हो तो बताना। देखे,
देखे हैं? मुझे बोलिए कुछ। जैसे इस तरह के होते हैं बड़े बड़े टावर्स, ये स्टील टावर कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ऊपर जो जाता है इसको बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। और ये होगा आपका वाई हो गया, ये आपका ये हो गया आपका आर कंडक्टर, ये होगा आपका वाई कंडक्टर, और ये आपका बी कंडक्टर। ये आपका स्टील टावर का नमूना है, मतलब इसी तरह होते हैं बड़े बड़े देखे हुए, बड़ी बड़ी लाइनें जो जाती हैं 132 के लिए, वो इसी से जाती हैं, ठीक। ये सबका बाप है, पापा है सबका। क्लियर है? ठीक। अगर हम इसकी क्या हुआ गौरव? अगर हम इसकी हाइट की बात करें, हाइट की, तो इसकी हाइट होती है 15 से लेकर 40 मीटर तक होती है। इसकी जो हाइट होती है क्या होती है? 15 से लेकर इधर देखो 40 मीटर तक होती है। और अगर हम इसके स्पैन की बात करें, स्पैन की, तो इसका स्पैन क्या होता है? 200 से लेकर 1000 तक हो सकता है, ठीक है। तो इसका स्पैन होगा, कहाँ उसमें होता था स्पैन? 50 होता था स्पैन, यहाँ पे क्या है 200 से लेकर 1000 तक। इसमें भी 2 की वैल्यू है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल बेस वाला, ठीक है, संकुचित आधार वाला और विस्तृत आधार वाला। मतलब एक होता है जिसमें सिंगल बेस होता है और उसमें कई बेस होते हैं। तो जो सिंगल बेस होता है उसका क्या होता है 100 से लेकर 500 होता है, ठीक है। और जो विस्तृत वाला होता है उसका जो स्पैन होता है वो क्या होता है 200 से लेकर 300 से लेकर 1000। तो दोनों को हमने मिक्स करके लिख दिया, मतलब इन दोनों इस रेंज से लेकर इस रेंज तक आएगा। क्लियर है इतना? अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है? आयु। तो ड्यूरेबिलिटी मोर देन 100 years। ये भी सर 100 साल 100 साल से ज्यादा, 100 साल से ज्यादा 100 साल नहीं, 100 साल से ज्यादा मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे, तब भी ये चलेगा। क्लियर है? ठीक। और अगर इसके हम वोल्टेज की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें 132 के बीच, ठीक, तो इसका जो वोल्टेज है 11 के बीच, 66 kV से टू अपर, 66 के ऊपर वाला, ठीक है। ठीक। और अब देखो क्या है इसका इसका स्पैन ये क्या होता है? जैसे मान लो तो हमने क्या बताया कि तुमको कि इसमें जो ट्रांजिशन होगा बड़ी बड़ी लाइनों का होगा, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज बताया था तुम लोग को, वहां पे होगा। तो क्या होता है कभी कभी देखते होंगे रास्ते में नदी नाला सब पड़ जाता है, ठीक है। तो जब बनाते हैं तो मान लीजिए सपोर्ट डेट यहाँ पे अगर नदी कोई पड़ गई, ठीक है, तो इसको पार करके दूसरा ये बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसी के अंदर नहीं बनाते हैं, ठीक। तो ये आपका स्टील टावर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा इसके बाद इंसुलेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंसुलेटर, ठीक है।
आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।